हर एग्ज़ाम में उनका अपना मनमौजी चल रहा है। जिनको मन उनका नौकरी लगाना है, जिनका मन उनको हटा देना है, पेपर आउट कर देना है। बहुत ऐसा चीज़ है। इस देश में सबसे अगर भ्रष्ट सरकार का प्रमाण पत्र आप लोग अगर देंगे तो इस सरकार को देंगे। जो कलम कांड करने वाले जो काला कांड करते हैं उनको बचाने के लिए एसआईटी जांच किया जाता है। सीबीआई जांच से ये लोग डरते हैं। सीबीआई जांच तभी नहीं होता है क्योंकि आपको पता है कि हम काला हैं। 2024 है ना, ये पूरी तरह से समाप्त हो जाएंगे। जिस तरह पूरे देश से कांग्रेस समाप्त हुई, यह चोर सरकार भी खत्म हो जाएगी। तो 4 साल पे एग्जाम ली, उसके भी एग्जाम के बाद सभी विद्यार्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते हुए पेपर लीक करवा दिया गया। इनको सिर्फ और सिर्फ एक काम जो बहुत अच्छे ढंग से इन्होंने करने का काम किया, वो झारखंड को लूटने का। बीते 28 जनवरी को जेएसएससी द्वारा जो परीक्षा ली गई, जिसके बाद पेपर लीक का मामला सामने आया, जिसके बाद जो तीसरी पाली की जो परीक्षा थी उसे रद्द कर दिया गया। लेकिन उसके बाद छात्रों की तरफ से लगातार विरोध के बाद 4 फरवरी को भी जो जेएसएससी की जो अगली पाली की परीक्षा होनी थी, अगली सिटिंग की, उसे भी रद्द कर दिया गया। और अब छात्रों की मांग है कि इस पेपर लीक मामले में सीबीआई की जांच हो। आपको बता दें कि इससे पहले ईडी भी इस मामले में जांच की शुरुआत कर चुका है। इसके अलावा झारखंड सरकार के तरफ से भी एसआईटी गठित कर दी गई है, जहां 5 पुलिस अधिकारियों को यह जिम्मा दिया गया है कि वे इस पेपर लीक मामले की जांच करें और जो आरोपी हैं, जो दोषी हैं, उन्हें जल्द से जल्द सजा मिल पाए। लेकिन इसको लेकर आज भारतीय जनता युवा मोर्चा के तरफ से झारखंड के राजभवन के पास एक धरना बुलाया गया है और इनकी मांग है कि सीबीआई की जांच हो। आप लोग जो आज यहाँ धरना पर बैठे हैं, क्या मांगे हैं? हम लोगों की मांग यही है कि जो जेएसएससी के द्वारा आयोजित सचिवालय परीक्षा हुआ था, उस पर सीबीआई जांच हो। जिस पेपर में लीक हुआ, सभी विद्यार्थियों के भविष्य के साथ झारखंड सरकार खिलवाड़ कर रही है। तो 4 साल पे एग्जाम ली, उसके भी एग्जाम के बाद सभी विद्यार्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते हुए पेपर लीक करवा दिया गया। फिर उस एग्ज़ाम को कैंसिल करवा दिया गया। हमारी एक ही मांग है कि इस पेपर लीक में जितने भी संलिप्त अपराधी हैं, सब जांच हो, सबको सज़ा मिले। और इस पेपर लीक को सीबीआई की जांच की मांग को लेकर हम लोग यहाँ बैठे हैं आज। ईडी तो इस मामले में जांच कर रही है। हाँ, ईडी जांच कर रही है, फिर भी हम लोगों को सीबीआई जांच चाहिए। वो भी झारखंड सरकार में आप देख ही रहे हैं किस प्रकार से, कैसे कभी कोयला घोटाला, कभी ये। तो आज युवाओं के साथ भी 4 साल पे एक तो एग्ज़ाम लिए, वो भी पेपर लीक। युवाओं के साथ बहुत बद से बदतर की स्थिति है झारखंड में। इसीलिए सीबीआई जांच की मांग हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे बैठ के। ये धरना पर बैठने का क्या कारण रहा? देखिए, यह सरकार जो है पूरी तरह से इस देश में सबसे अगर भ्रष्ट सरकार का प्रमाण पत्र आप लोग अगर देंगे तो इस सरकार को देंगे। चूंकि ये जब से सरकार आई है तब से युवाओं के साथ धोखाधड़ी, सत्ता संभालने के साथ जो इन्होंने वादा किया कि 5 लाख युवाओं को नौकरी देंगे, क्या किए भाई? इनको सिर्फ और सिर्फ एक काम जो बहुत अच्छे ढंग से इन्होंने करने का काम किया, वो झारखंड को लूटने का, वही इन्होंने काम किया। लेकिन मोदी जी न खाएंगे न ऐसे लोगों को खाने देंगे। और इसी का प्रमाण है कि आज देश में ऐसा मुख्यमंत्री, पहला मुख्यमंत्री है जो इतने भ्रष्टाचार में मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए भी अरेस्ट होके आज जेल में है। उसके बाद भी इस सरकार को जरा सा भी शर्म नहीं है कि इस राज्य के युवा किस बदहाल स्थिति में है, इसको कोई मतलब नहीं है। जितने भी इनके मंत्री हैं सब भ्रष्टाचारी, सब लोग लूटने में लगे हुए हैं। आप जितने भी शिक्षा के आयाम हैं
आप लोगों को भी कहते हैं कि आप ईमानदारी से सभी शिक्षा क्षेत्र के जितने आयाम हैं आप जाके देखिए कि स्थिति क्या है। जुआ, ग्रामीण जुआ, आदिवासी जुआ, अरे शर्म नहीं आती है। कहते हैं कि राजभवन में हमको अरेस्ट किया गया। चोर राजभवन में जाएगा तो अरेस्ट होगा कि नहीं होगा? तो चोरी करोगे, भ्रष्टाचार करोगे, जेल जाओगे। जुआओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करोगे, जेल जाओगे। ये तो जो पेपर लीक मामला है, सरकार कह रही कि इसको लेकर हम गंभीर हैं और एसआईटी का गठन हुआ है और जांच शुरू भी हो गई। हम तो वही कह रहे हैं आपसे कि आप मीडिया के बंधु हैं, आप सही में आप जांच आप करिए, देखिए कि क्या स्थिति है। कोई इनका तो अच्छा सब भ्रष्टाचारी है, गठन ही कर देंगे, उसको साइलेंट कर देंगे। इनका काम क्या है? ये तो पूरी तरह लिप्त हैं। इनको तो भविष्य जुआओं के साथ भविष्य के साथ खिलवाड़ करना है। आप ग्रामीण क्षेत्र में जाइए, कोई भी बच्चा अगर डिप्लोमाधारी हो या कोई भी इंजीनियरिंग करना चाहता हो या किसी तरह का परीक्षा हो, अगर वो दे दिया है तो आप पता करिए जाके कि क्या स्थिति है। 2 साल से पड़ा हुआ है, न रिजल्ट आएगा, नौकरी को तो छोड़ दीजिए। ये पेंडिंग सारे कार्यों को रख के जुआओं के भविष्य को बर्बाद कर रहे हैं और ये जाएंगे। जनता सब देख रही है, झारखंड की जुआ देख रहा है। इनका 2024 है ना, ये पूरी तरह से समाप्त हो जाएंगे। जिस तरह पूरे देश से कांग्रेस समाप्त हुई, यह चोर सरकार भी खत्म हो जाएगी। सीबीआई जांच की मांग है, उससे पहले एसआईटी की गठन हो चुकी है झारखंड सरकार की तरफ से। क्या आप लोग को इस जांच पर भरोसा नहीं है कि आप लोग सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं? एक भी भरोसा नहीं है। एसआईटी जांच तभी करवाया जाता है जब आप अपनों को बचाना चाहते हैं। एसआईटी हम लोग मांग करें सीबीआई जांच का। आप सरकार, झारखंड सरकार सीबीआई जांच क्यों नहीं करने देना चाहती है? एसआईटी जब जांच होता है तो आप राज्य सरकार अपने लोगों को, जो अपने लोग जो बचाने वाले होते हैं, जो कर्म कांड करने वाले, जो काला कांड करते हैं, उनको बचाने के लिए एसआईटी जांच किया जाता है। सीबीआई जांच से ये लोग डरते हैं। सीबीआई जांच तभी नहीं होता है क्योंकि आपको पता है कि हम काला हैं, आपको पता है कि हम ये सारा जो पेपर लीक जो काम किया गया है, ये पेपर लीक वही करवाते हैं, वही करवाएं। नहीं तो उसी झारखंड सरकार, हेमंत सोरेन, आज भी आप देख लीजिए, आज के मीडिया में भी देख लीजिए, व्हाट्सएप में पूरा प्रूफ मिला है कि सिर्फ 8.5 एकड़ वाला भी छोड़ के उसके अलावा बहुत सारा ऐसा कांड कर्म में वो पकड़ाए जा रहे हैं। आज के न्यूज़ में भी दिया जा रहा है, प्रूफ के साथ ईडी पकड़ रहा है। तो वो कहीं ना कहीं डर रहे हैं कि अगर सीबीआई जांच कर लिया जाए तो उनका काला चिट्टा पूरा सामने आ जाएगा। इस मामले में ईडी ने भी स्वतः संज्ञान लिया है। जो नामकुम थाना में जो मामला दर्ज हुआ है उसको लेकर अब ईडी भी इस पहलू में जांच करेगी पेपर लीक मामले में। तो ईडी से भी काम नहीं चलेगा, सीबीआई ही इसकी जांच करनी चाहिए। क्यों नहीं? सीबीआई सेंट्रल का होता है, सीबीआई एकदम जांच करनी चाहिए। ईडी भी सेंट्रल को तो एकदम जांच करना चाहिए, जिसको जैसा मिलेगा वैसा जांच करना चाहिए। लेकिन एसआईटी सिर्फ उनके लिए होता है जो उनको बचाना चाहता है। एसआईटी गठबंधन तभी होता है, एसआईटी फॉर्म होता है जब आप अपने को बचाना चाहते हैं। अगर एसआईटी हटा के अगर आप कुछ जांच करवाना चाहते हो तो आप ईडी या तो सीबीआई, तो आप क्यों नहीं उसको परमिशन दे रहे हैं? क्यों नहीं उसको परमिशन दे रहे कि आप आइए हमारा जाँच करिए, आइए जो ये पेपर लीक करवाए उसको जाँच कर। सेंट्रल लॉ भी तो लॉ बनाया है। अभी आपका इसमें लोकसभा में पास हुआ है, लॉ पास हुआ है। तो लॉ जब पास होता है तो आप वो लॉ जब तभी लागू होता है जब आप सीबीआई जांच करिएगा, सीबीआई के थ्रू आप पकड़ाइएगा, ईडी के थ्रू पकड़ाइएगा, तभी ऐसा कानून झारखंड में भी तो है कि अगर पेपर लीक मामले में या गड़बड़ी मामले में कोई संलिप्त है तो उसे 10 साल की सजा है और संभवतः 10 करोड़ रुपए तक की जुर्माना की बात है। ये कानून है सेंट्रल का 1 करोड़, स्टेट में 10 करोड़ तक की बात है। आप अपना लॉ लाए हैं लेकिन उस लॉ को लागू नहीं कर रहे हैं। हाँ, उस लॉ को लागू करना चाहिए ना। हाँ, अभी तो जांच होगी, सरकार कह रही है अभी जांच होगी, उसके बाद जांच होती है। सर, एसआईटी में जांच नहीं होती है। एसआईटी में क्या होता है, समय लंबा समय टान दिया जाता है, सालों साल टान दिया जाता है। तो उसमें आप अपने लोगों को बचा लिया जाता है।
जितना कलम कांड करते हैं उसमें आप बच जाते हैं। तो एसआईटी में क्या होता है, आप समय लग जाता है, बहुत समय लगता है। सीबीआई में उतना समय नहीं लगता, ना ईडी में। आप देख सकते हैं एग्जांपल, हेमंत सोरेन जेल गए, यही है। अभी हमारा क्या नाम है मैम? मेरा नाम पूजा सिंह हुआ। देखिए ये अभी हाल ही का मैटर जो हम सभी अवगत है बहुत अच्छी तरह से कि किस तरह से जेएसएससी का सीजीएल का जो अभी एग्ज़ाम हुआ है, किस तरह से इसमें घोटाला हुआ है। घोटाला इन द सेंस कि किस तरह से पेपर आउट हुआ है। बच्चों के साथ जितने भी युवा साथी हैं, आज हम लोग धरना पे बैठने का मुख्य उद्देश्य यही है कि हम सभी युवाओं के साथ पक्षपात ना करते हुए जेन्युइन तरीके से एग्ज़ाम लिया जाए, जो कि अभी वर्तमान की जो सरकार है वो कहीं मतलब इसका थोड़ा सा भी भनक नहीं लग पा रहा है कि वो सही एग्ज़ाम ले पा रहे हैं। हर एग्ज़ाम में उनका अपना मनमौजी चल रहा है, जिनको मन उनका नौकरी लगाना है, जिनका मन उनको हटा देना है, पेपर आउट कर देना है। बहुत ऐसा चीज़ें हैं जो कोई भी अभी तक जेपीएससी का भी अभी 2021 में जो एग्ज़ाम लिया गया वर्तमान सरकार के द्वारा, उसमें भी हम लोग देखे होंगे कि उसमें भी मैक्सिमम जितने मंत्री हैं, विधायक हैं वर्तमान सरकार में, उनका ही लोगों का, जितने भी उनके रिलेटिव्स हैं, जितने भी अपने बच्चे हैं, उन लोगों का ही मैक्सिमम लोगों का नौकरी हुआ है। ये तो आपका आरोप है ना, इसको कोई सिद्ध नहीं कर पाया, क्योंकि जब गड़बड़ी का मामला जेपीएससी में भी उठा था। वही बात तो भैया हम लोग को ये भी तो हम लोग आप लोग के माध्यम से बात पहुंचाना चाहते हैं और यहाँ पे आज धरना के माध्यम से ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि अगर आप जेन्युइन हैं, अगर आप में जो आरोप अगर कोई भी लगा रहा है वो गलत है, तो आप सीबीआई जाँच कराइए ना, इसमें क्या दिक्कत है। सीबीआई जाँच होगा तो दूध का दूध और पानी का पानी, सब कुछ सच्चाई सामने आ जाएगा। तो ये तो वर्तमान सरकार को संज्ञान में लेते हुए सीबीआई जांच कराना चाहिए। धन्यवाद। तो देखिए, भारतीय जनता युवा मोर्चा की तरफ से आज यहाँ पर राजभवन के पास धरना प्रदर्शन बुलाया गया है और इनकी मांग है कि एसआईटी का गठन तो हो गया है, जांच चल रही है, लेकिन ये उनसे संतुष्ट नहीं है। इनकी मांग है कि इस पेपर लीक मामले में सीबीआई जांच होनी चाहिए। देखना होगा आगे इस मामले में क्या कार्रवाई की जाती है। तब तक के लिए देखते रहें द फॉलो अप। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in